नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6 चैप्टर भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग न केवल बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे बल्कि जब उसकी मैं व्याख्या करूँगा तो आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और दूसरे क्वेश्चन के आंसर दे पाने में भी आप सक्षम होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भू आकृतिक प्रक्रिया चैप्टर के बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, भू आकृतिक प्रक्रियाओं का मतलब है कि हमारे धरती का जो शेप है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं पर गोखुर झील है, कहीं पर झील है, कहीं पर आइलैंड है। तो ये सब क्यों है? कहीं पे ज्वालामुखी है। तो साथियों, भूमि के अंदर अर्थात धरातल के नीचे उसके गर्भ में और भूमि के बाहर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है जिसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। कुछ प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर होती है जो उसे अंतर्जात बल कहते हैं, और जो प्रक्रियाएं बाहर होती है उसे बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे अंदर में भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, तो बाहर में वायु, जल और ताप के कारण जो आकृति है, भू आकृति है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। जैसे आप लोग समय समय पर सुनते हैं कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो ऊंचा हो रहा है, जबकि अरावली पर्वत जो है वो दिनों दिन घिस रहा है। तो ये सब क्यों होता है? तो ये ताप, दाब, वायु, हिमनद, ये सब के कारण से होता है। तो कुछ बाहरी प्रक्रियाओं के द्वारा इसमें चेंजिंग होता है और कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा चेंजिंग होता है। तो यही है भू आकृतिक प्रक्रिया। एक है अंतर्जात बल के कारण और एक बहिर्जात बल के कारण, मतलब एक आंतरिक बल लगने के कारण और एक बाहरी बल लगने के कारण। और हम लोग जब एमसीक्यू को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण है? अर्थात पृथ्वी के अंदर कौन बल क्या होता है? अपर्दन, ज्वालामुखी, निक्षेप या संतुलन। तो साथियों, आप व्याख्या से समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर होने वाला जो चीज़ है इसमें से चारों में वह है ज्वालामुखी। तो हमारा आंसर ज्वालामुखी होगा। बाकी अपर्दन, निक्षेप और संतुलन वो अंतर्जात बल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अपक्षय प्रक्रिया के रूप कौन से हैं? अपक्षय प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या उपयुक्त में सभी है? तो साथ ही अपक्षय जो है वो चट्टानों का टूटना वगैरह जो है वो तीनों कारण से होता है। भौतिक कारण से भी होता है, जैविक कारण से भी होता है और रासायनिक कारण से भी होता है। तो हमारा आंसर जो है वो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, अपक्षय का मुख्य अभिकर्ता है, अर्थात अपक्षय को करने में कौन सबसे मेन रोल निभाता है? नदी, सागर, वायु या ताप? तो साथियों, अपक्षय मतलब चट्टानों को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो ताप का होता है, टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर जब कम अधिक होता है तो चट्टानों में दरार आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? अपक्षय के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, परिवहन के द्वारा या निक्षेप के द्वारा? तो साथियों, मृदा का निर्माण जो है वो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब कहीं चट्टानें टूटती हैं किसी भी कारण से, चाहे ताप से या परिवहन के माध्यम से, किसी माध्यम से जब मिट्टी टूटती है, चट्टान टूटता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। फिर उस मिट्टी को हटा करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, वो अपर्दन कहलाता है। अपक्षय होता है चट्टानों का टूटना और अपर्दन होता है उसको बहाकर दूसरी जगह ले जाना। तो हमारा आंसर यहाँ पर अपक्षय होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चट्टानों को टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन या अनावृतीकरण? तो साथियों, आपने पहले के क्वेश्चन के व्याख्या से समझ ही गया होगा कि चट्टानों को टूटकर अपने ही स्थान में रहने को कहते हैं अपक्षय। लेकिन ये अगर टूटकर दूसरी जगह बहा करके हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ले जाया जाए तो अपर्दन कहलाता है। लेकिन अगर चट्टान टूटकर अपने जगह में रहे तो वो अपक्षय कहलाता है, जिसे इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो साथियों, क्षारीय मृदा जो होता है वो अनुपजाऊ होता है, यह भूरे और वाइट कलर का होता है। तो इसमें ज़्यादा ये फसल नहीं उपजते हैं। तो बताइए ये कैसे क्षेत्र में होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, मूसलाधार वर्षा वाले क्षेत्र में या मरुस्थल में? तो साथियों, क्षारीय मृदा जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अपक्षय में शामिल है। तो रासायनिक अपक्षय, जैसे रासायनिक कारणों से भी पत्थर टूटते हैं। तो रासायनिक कारण में क्या
शामिल है? ऑक्सीकरण, वृहद क्षरण, कणिकामय चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ऑप्शन ए जो है ऑक्सीकरण, वो एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि कोई धातु वगैरह जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण जो है वो रासायनिक अपक्षय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी बनती है। कहीं कहीं पर यू आकार की घाटी बनती है, वो इंग्लिश के यू के जैसा होता है। किस क्षेत्र में बनती है? बाढ़ क्षेत्र में बनती है, चूना क्षेत्र में बनती है, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में बनती है। प्रौढ़ नदी क्षेत्र मतलब जहाँ पर नदी प्रौढ़ हो जाती है, थोड़ा स्थिर होकर चलने लगती है, या हिमानी नदी क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में। तो साथियों यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी नदी क्षेत्र में बनती है। तो हमारा ऑप्शन घ जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, 1 बाय 1 होता है। कौन सी प्रक्रिया? ऑप्शन क निक्षेप, ऑप्शन ख ज्वालामुखी, ऑप्शन ग पटल विरूपण या ऑप्शन ग अपर्दन। तो साथियों अनुक्रमिक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप जो होने वाली प्रक्रिया है वो है अपर्दन। जैसे मिट्टी का तल जो है वो एक ही बार पूरा बह करके दूसरे जगह नहीं चल जाता है या उड़ करके, पहले एक लेयर एक जगह से हटता है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। तो अपर्दन जो है वो अनुक्रमिक प्रक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट को, क्वार्ट्ज को, क्ले मिट्टी को या लवण को? तो साथियों जल योजन प्रक्रिया जो है वो लवण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? बहिर्जात बल, अंतर्जात बल, ऊर्ध्व बल या अधोबल? तो साथियों पृथ्वी के अंदर में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप। जबकि बाहर में होने वाले जो प्रक्रिया होते हैं जिससे कि स्थलाकृति में चेंज होता है, पृथ्वी के आकार में चेंज होता है, तो उसे बहिर्जात बल कहते हैं, जैसे कि पवन, ताप वगैरह। इस कारण से लास्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण या जल योजन या वियोजन? तो साथियों लोहा जिसका रासायनिक सूत्र Fe होता है और वो हवा जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, तो Fe जो आयरन जो है फेरस जब ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और यही लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो ऑक्सीजन से चूंकि यह मेल हो रहा है इसलिए यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो लोहे में जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों ने भू आकृतिक प्रक्रिया चैप्टर 6 के 12 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर इसमें कुछ और सुधार करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, और लगता है कि यह 11 क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है तो अपने 11 के साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।